डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड 2023 और ये वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति के ये वीडियो है पार्ट 11, क्योंकि इससे पहले हम 10 वीडियो इसके बना चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, इस वीडियो में आप लोग को जो पहला क्वेश्चन बताएंगे 96 नंबर, क्योंकि इससे पहले हम 95 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर दिए हैं। चलिए, तो यहाँ पे इस वीडियो में आप लोग को 96 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करते हैं और देखते हैं 96 नंबर। देखिए, दिया गया है आप लोग को बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है। देखिए, किस चतुर्थांश या पाद कहेगा, तो आप लोग को चतुर्थांश या पाद एग्जाम में आते रहता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए, कोई भी चीज़ ऐसे होता है, मान लीजिए कार्तीय तल ऐसे होता है, तो आप सभी को पता है कार्तीय तल ऐसे होता है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये आप लोग को एक्स अक्ष है, ये भी पता है आप लोग को। हो सकता है ये आप लोग को इस तरह के से लास्ट क्वेश्चन हो, क्योंकि लास्ट वीडियो भी हो सकता है, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि 7 पार्ट आप लोगों को खत्म होने वाला है, तब 8 पार्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जो भी ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये नीचे में आप लोग को होता है वाई अक्ष, मतलब ये जो नीचे या ऊपर दोनों वाला वाई अक्ष है, तो यहाँ पे वाई और वाई डैश देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग को देखिए चिन्ह जो होता है प्लस में होता है, यहाँ पे आप लोग को होता है प्लस में, ये होता है माइनस में, और ये होता है आप लोग को माइनस में। अब देखिए, अगर चिन्ह की बात कीजिएगा तो ये दोनों प्लस होता है, मतलब देखिए पहले ये तब ये, उसके बाद ये तब ये, मतलब माइनस और फिर प्लस होता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को दोनों माइनस हो गया ना जी, तो पहले ये तब ये, मतलब माइनस और माइनस दोनों माइनस हो गया। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे पहले प्लस फिर माइनस, मतलब प्लस हो गया फिर माइनस हो गया। चलिए, इतना हो गया आप लोग को। अब देखिए, ये जो है आप लोग को प्रथम चतुर्थांश है, क्या है, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश हो गया। ये जो हो गया आप लोग को द्वितीय चतुर्थांश। देखिए, द्वितीय चतुर्थांश को आप लोग द्वितीय पाद भी कह सकते हैं या चतुर्थांश भी कह सकते हैं, पाद भी होता है चतुर्थांश भी। क्वेश्चन भी आप लोग को दोनों में से कोई भी दे सकता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये आप लोग को तृतीय पाद है, ठीक ना, मतलब देखिए घड़ी जिस दिशा में घूमता है ना, तो उसको कहा जाता है क्लॉक वाइज। घड़ी जिस दिशा में घूमता है उसको क्लॉक वाइज, घड़ी के उल्टा अगर चलिएगा तो एंटी क्लॉक वाइज। ठीक, यहाँ पे आप लोग देखिए, आप चतुर्थांश, चतुर्थांश, यहाँ पे चतुर्थांश होगा। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे घड़ी चलता है ऐसे, लेकिन हम लोग चलेंगे ऐसे, मतलब घड़ी के उल्टा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग को ये प्लस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस होता है, ये तो आप लोग को याद हो गया होगा। इसमें पहले माइनस फिर प्लस होता है, इसमें पहले प्लस फिर माइनस होता है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे, और भी तरीका से बता दी है, आप लोग भूलेंगे भी नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देखिए जो दिया गया है आप लोग क्वेश्चन, ये दिया गया है माइनस में 8,6, तो इसमें पहले माइनस है। ठीक, अंक को नहीं देखना, 8 6 2 कितना है वो नहीं देखना है हम लोग को, हम लोग बस चिन्ह देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग माइनस है, 6 है प्लस में। अब आप लोग पहले माइनस फिर प्लस, तो पहले माइनस और फिर प्लस किस में है, तो ये देखिए है आप लोग को द्वितीय चतुर्थांश में। किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो चतुर्थांश से पूछ रहा है तो द्वितीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। जो 96 का आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा बी हो गया। चलिए, अब हम 97 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए 97 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही भी आई है, हालांकि आने वाला भी है इस बार, तो इसको ध्यान रखिए। आप लोग को 2 विधि से बताए हैं आप लोग को। एक विधि जो है आप लोग को यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे बिंदु है आप लोग को इतना, अतः लिखेंगे आप लोग दी गई बिंदु, दी गई बिंदु क्या है आप लोग को, दी गई बिंदु, दी गई बिंदु, या मतलब एक निर्देशांक भी कर देते, दी गई बिंदु दिया गया आप लोग को 15, आप लोग को 8। ठीक है, अच्छा, मूल बिंदु की निर्देशांक क्या होता है आप लोग को, तो मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक अगर आप देखिएगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है आप लोगों को 0,0, 0,0। देखिए, आप लोग ये याद रखिएगा 0,0। देखिए, खैर ये तो बहुत इजी है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, तभी तो आप लोगों के लिए फायदा होगा। क्योंकि मूल बिंदु आप लोग को, जैसे मान लीजिए ये एक कार्तीय तल बनाए, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होता है, मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु की निर्देशांक क्या होता है आप लोग को 0,0। तो उसी तरह से आप लोग इसमें x1 x2 चुन सकते हैं। तो x1 है आप लोग को 15, x2 है आप लोग को 0। x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। ठीक, यहाँ पे आप लोग y1 और y2, यहाँ पे 8 हो गया, ये 0 हो गया। अब बीच की दूरी निकालना है जी, तो बीच की दूरी, तो देखिए बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, तो इसको दूरी सूत्र कहा जाता है, x2 माइनस में x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे देखिए x2 माइनस में x1, तो यहाँ पे x2 कितना है, 0 है, तो 0 माइनस x1, x1 कितना है, तो x1 है आप लोग को 15, तो 0 माइनस 15 के स्क्वायर प्लस y2, तो y2 है आप लोग 0, 0 में से y1 है 8, तो 0 माइनस 8 के होल स्क्वायर।
तो देखिए ये घटेगा तो आप लोग माइनस में 15 के होल स्क्वायर, ये घटेगा तो माइनस में 8 के होल स्क्वायर होगा आप लोग को। तो ये देखिए आप लोग जब घटाइएगा तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन ये बात याद रखिए माइनस के प्लस ही हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि स्क्वायर का प्लस हो जाता है, 8 के 64 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़िएगा ना आप, तो यहाँ पे रूट में आएगा आप लोग को 289, 289। आज जब इसका वर्गमूल कीजिएगा तो 17 आ जाएगा, और 17 आ जाएगा तो 17 आप लोग को आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सीधा सीधा सी हो गया, 97 का आप लोग को सी हो गया। अगर आप लोग इसको शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो कभी भी आप लोग ये बात याद रखिए, बिंदु इतना के मूल बिंदु से दूरी, तो देखिए आप लोग को मूल बिंदु से मतलब कोई बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी देखिए आप लोग को होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये चीज़ आप लोग को सूत्र याद रखना चाहिए, ठीक ना, ये होता है आप लोग को सूत्र। अब देखिए आप लोग को तो रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या लीजिएगा, तो यहाँ से एक्स बराबर ले लीजिए ये 15 और वाई बराबर आप लोग ले लीजिए 8, ठीक है, दो चीज़ दिया है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मतलब 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर क्या होगा आप लोग को 225, ये हो जाएगा 64, जोड़िएगा तो क्या होगा आप लोग को 289 हो जाएगा, 289, 289 की जो बाहर निकलेगा 17 आगे 17, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 97 का जो आंसर हो गया आप लोग सीधा सीधा सी हो गया। चलिए अब हम 98 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 98 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। तो आप लोग को देखिए ये चीज़ याद रख लेना चाहिए, दो को चीज़ हम लिखते हैं उसको याद रखिएगा। देखिए आप लोग को जैसे ये x अक्ष से दूरी क्या होगा आप लोग को y नियामक होता है, क्या होता है y नियामक होता है, y नियामक होता है। आप लोग ये बात याद रखिए y नियामक होता है, y नियामक या लिख देते हैं या कोटि होता है, y नियामक या कोटि होता है, चाहे कोटि कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे y अक्ष से दूरी x नियामक, क्या ये है आप लोग को y नियामक ना, तो यहाँ पे x नियामक कहलाता है, x नियामक कहलाता है, x नियामक या इसको भुज भी कह सकते हैं। x नियामक क्या कहता है, भुज कहलाता है। इस मामले में देखिए एकदम उल्टा होता है। देखिए अगर आप लोग ऐसे पूछिएगा y नियामक को क्या कहता है, कोटि, या x नियामक को भुज, मतलब x नियामक को भुज और y नियामक को कोटि कहता है। लेकिन अगर आप लोग को उस अक्ष से दूरी कह देगा, मतलब x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी मतलब y नियामक, y नियामक मतलब कोटि कहते हैं y नियामक को, तो आप लोग को x अक्ष से दूरी रहेगा, ये बात याद रखिएगा, दूरी अगर रहेगा तो कोटि कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोटि। तो 116 के जस्ट उल्टा हो गया ना जी, कोटि तो y के लिए होता था, लेकिन इसमें दूरी अगर आ गया तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग को एक अक्ष से दूरी जब आएगा तो आप कोटि कीजिएगा चाहे y नियामक कीजिएगा, दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो वो टिक कीजिएगा। x अक्ष से दूरी है तो या तो x नियामक होगा नहीं तो भुज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था y नियामक, तो देखिए y नियामक, सॉरी y नियामक नहीं, y अक्ष है, तो y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x नियामक या भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज। तो यहाँ पे देखिए x नियामक तो है नहीं, अब x नियामक नहीं है तो आप लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, भुज, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 का जो आंसर हो गया आप लोगों को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब हम 99 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 99 नंबर जो प्रश्न कर रहा है आप लोगों को, दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी का मान, देखिए बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इससे समझ लीजिए आसान प्रश्न इस पाठ के लिए होगा ही नहीं। P बिंदु के जो निर्देशांक है उसको लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए P बिंदु के लिख लिए, हम Q बिंदु के निर्देशांक लिखना है तो हमें लिख देते हैं 4,1। यहाँ पे x1 x2 आप लोग को पता होगा कि लिखना पड़ता है, तो x1 x2 और y1 y2, तो यहाँ पे ये दो चीज़ पता रहेगा, 3 4 चीज़ तभी तो बनेगा जी। तो यहाँ पे x1 है आप लोग को 2, x2 है आप लोग को 4, ये है आप लोग को y1 3 और y2 है 1, ठीक है। अब बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो बीच की दूरी हम ऐसे भी लिख सकते थे, P और Q के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हम ऐसे लिख दे सकते हैं, ठीक है। तो दूरी मतलब दूरी सूत्र लगाएंगे, मतलब x2 माइनस में x1 के
होल स्क्वायर, और y2 माइनस में y1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप लोग x2, तो x2 जो है आप लोग को 4 माइनस आप लोग को 2। अब 4 में से 2 घटेगा तो इसका स्क्वायर y2 मतलब 1 में से 3 घटेगा तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ये 2 मतलब घटेगा तो 2 का स्क्वायर, ये घटेगा तो आप लोग को माइनस में 2 का स्क्वायर, माइनस में 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोग को 4 हो जाएगा, और ये माइनस का भी 4 ही हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोग को रूट में 8 हो जाएगा, और रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा। और 2 रूट 2 किस में है तो 2 रूट 2 है ऑप्शन नंबर ए में। तो 99 का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए अब हम 100 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 100 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को, कोई बिंदु पी बिंदु है, ये ध्यान दे दीजिएगा, एक्स अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर है, एक्स अक्ष पर स्थित है, ये बात याद रखिएगा। खैर यहाँ ही आंसर आप लोग को पता चल गया, एक्स अक्ष पे है ना। कह रहा है पी के निर्देशांक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताए थे, उस वो याद रहेगा तो आप लोग आसानी से बना लेंगे, नहीं तो इसको चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग को एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक आप लोगों को पता है कि x, 0 होता है, क्योंकि बारात में आने वाला बात बताए थे ना आप लोगों को। अगर यही y अक्ष पर देखिएगा, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ पे देखिए y बिंदु, तो यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर मतलब y होगा। जैसे समझाए थे आप लोग को, बारात में जैसे मान लीजिए किसी को बुलाइएगा, आप कार्ड दीजिएगा आने के लिए, अब कार्ड दीजिएगा तो वही ना आएगा जी, या बारात या शादी में मिठाई खाने। तो यहाँ पे आप लोग ये देखिए एक्स को बुलाइएगा तो एक्स तो आएगा, लेकिन वाई नहीं आएगा, तो वाई की जगह पर 0, पहले एक्स होता है तब वाई होता है, वाई की जगह पर 0 हो गया। अच्छा वाई अक्ष को मतलब वाई अक्ष पे है, मतलब वाई को बारात में बुलाएगा तो वाई आएगा, लेकिन एक्स नहीं आएगा, एक्स की जगह पर 0। कोई बिना कार्ड के थोड़े आता आ जाता है ना, मतलब उसका भी तो अपना इज्जत है। तो एक्स और वाई बहुत इज्जतदार आदमी है, ठीक ना। अब देखिए तो एक्स अक्ष पे है, यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पे जो रहता है ना, एक्स अक्ष पे जो रहता है तो वो एक्स का मान रहता है, ठीक, एक्स का मान रहता है। तो एक्स का मान 5 है, यहाँ दाईं ओर है तो 5 है, अभी समझा दे रहे हैं चित्र के मदद से। तो 100 और 5 है, ये क्या है वाई बराबर हमेशा 0 होता है, कब जब एक्स अक्ष पे रहेगा तब। क्वेश्चन कर रहा है एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे रहेगा तो वाई के मान क्या होगा 5, मतलब वाई के मान 0 होगा। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर निर्देशांक होता है एक्स, वाई, मतलब एक्स के मान कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 कितना भी माइनस में भी हो सकता है, लेकिन वाई की जगह पर हमेशा 0, तो वाई की जगह पर 0। तो यहाँ पे एक्स की जगह पर ये दिया है दाईं ओर, मतलब 5 दे दिया है, ये तो आप लोग को खुद 0 होता है, तो आप लोग को 5,0। खैर आप लोग ये बताइए, मान लीजिए यही है, मान लीजिए 5 अभी नहीं दिया रहता, 5 नहीं दिया रहता, तो y की जगह पे यहाँ क्या है 0। इसमें ऑप्शन में देख कौनों को y की जगह पे 0 है जी, तो ऑप्शन तीनों ऐसे ही नहीं होगा, ये आंसर आप लोग को हो जाएगा, सीधा देखते ही सही कर लेंगे। लेकिन चलिए इसको फिगर पे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, यही ना आप लोग को देखिए, तो y अक्ष है, y अक्ष है ये, y अक्ष से कह रहा है, y अक्ष से 5 इकाई दाई है, दाई मतलब इधर है, दाहिना है, तो 5 मतलब इसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो एक अक्ष मतलब यहाँ, अब देखिए आप यहाँ से भी शुरू करते हैं 5, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, मान लीजिए हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु बना देते हैं, तो ये कितना मतलब दूर है, 5 इकाई दूर है, मतलब उधर है, मतलब कहने का मतलब 5 इकाई क्या है दूर है, मतलब उतना दूर है, दाहिने तरफ की तरफ है, तो 5 इकाई दाईं ओर है, क्या है दाईं ओर, दाईं ओर है, तो मतलब यहाँ पे आ गया, तो एक्स का मान क्या है 5, 5 के सामने देख लीजिए एक्स 2 मतलब 1 2 3 4 5, तो एक्स का मान 5, और वाई के जो मान होगा आप लोग को ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पे स्थित है, तो एक्स अक्ष पे हम भले ही यहाँ लाए हैं, यहाँ आप लोग को इस बिंदु के लिए वाई के मान कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग को दाहिने तरफ है, एक्स अक्ष पे है, तो यहाँ पे असली जो आप लोग को बनेगा, यहाँ 1 2 3 4 5, मतलब दाहिने तरफ 5 भी है और एक से अक्ष पे है, तो इस बिंदु को, तो इस बिंदु का आप लोग 5 और कॉमा में क्या कहेंगे 0, तो 5,0 इसी चित्र में से तो स्पष्ट पूरा पता चल गया। लेकिन इसको देखने से आंसर आप लोग को पता चल जाता, तो 100 का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलिए अब हम 101 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 101 नंबर जो प्रश्न है, बिंदुओं
इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए इतना और इतना के बीच की दूरी बताना है, तो आप लोग सबसे पहले आप लोग ए निर्देशांक जो दिया गया है आप लोग वो लिख लीजिए, तो 2, -में 3 है, ठीक है। बी निर्देशांक आप लोग लिख लीजिए, ये है आप लोग 2, 2, ठीक है। अब यहाँ पे x1 और आप लोग x2 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे y1 और y2 लिख लीजिए। अब देखिए x1 है आप लोग को ये 2, x2 भी है आप लोग को 2, ये है आप लोग को y1 है आप लोग को -में 3 और y2 है आप लोग को 2, ठीक है। बीच की दूरी, तो यहाँ पे बीच की दूरी नहीं ज्ञात करना है, तो बीच की दूरी, तो बीच की दूरी मतलब दूरी सूत्र से, बीच की दूरी मतलब दूरी सूत्र से ये होता है आप लोग को x2 में x1 के होल स्क्वायर, y2 में y1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे x2, तो x2 है आप लोग 2, में x1 है आप लोग को 2, तो 2 - 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। y2, तो y2 है 2 और y1 है आप लोग को माइनस में, यहाँ माइनस एक सूत्र से एक माइनस जो है आप लोग को -3 है, तो यहाँ पे 2 को माइनस के कारण कोष्ट कर दिए है ना। अब देखिए इतना क्या स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आप लोग ये घटेगा तो आप लोग 0 हो जाएगा, तो 0 का समझ लीजिए स्क्वायर, ये हो जाएगा आप लोग को 2 और माइनस में प्लस हो जाएगा आप लोग को 3। अब देखिए आप लोग को 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोग को 0, ये हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 0 के काम में खत्म कर दीजिए, 25 हो जाएगा। 25 के जब बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, 5 इकाई आप लोग को आंसर हो जाएगा। अब 5 इकाई इसमें ऑप्शन नंबर आप लोग को डी में है, तो इसलिए 101 नंबर जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए अब हम 102 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 102 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है। तो देखिए आप लोग सबसे पहले हम 2 चीज़ें लिखवाए हैं उसको याद रखिएगा। सबसे पहले x अक्ष से दूरी y नियामक या कोटि कहते हैं, चाहे कोटि कहलाता है, कहलाती है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे y अक्ष से दूर अगर कहेंगे, चाहे दूरी y अक्ष से दूरी लिख देते हैं, दूरी y अक्ष से दूरी x नियामक कहलाती है। क्या कहलाती है? x नियामक। x नियामक को पता है भुज भी कहा जाता है, क्या कहता है? भुज। तो x नियामक भुज कहलाती है। अब आप लोग ये बताइए हमको कि कह रहा है x अक्ष से दूर है, तो x अक्ष से दूर है मतलब y नियामक है, यहाँ नियामक का होगा नियामक, तो y नियामक है और नहीं तो कोटि कह सकते हैं, या यही ना। तो इसका आंसर आप लोग को x अक्ष से दूरी है तो या तो y नियामक है नहीं तो कोटि है, तो y नियामक तो दिया नहीं है तो कोटि आप लोग को आंसर हो जाएगा। 102 का जो आप लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको ध्यान से रखिएगा आप लोग, ये नहीं कि x अक्ष देखता है ना बहुत लोग भुज मार देता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, x अक्ष से दूरी है ना तो कोटि में चला जाएगा, अब y अक्ष से दूरी कहेगा तो भुज में चला जाएगा, ठीक है। जस्ट उल्टा होता है, दूरी के बाद कहेगा तब, यानी 102 का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा 100 मैंने ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब हम 103 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 103 नंबर जो प्रश्न है आप लोग को, बिंदु इतना के मूल बिंदु से दूरी, देखिए एगो बिंदु इतना है एगो मूल बिंदु, तो मूल बिंदु 0,0 और दोनों के बीच की दूरी निकलेगा तो निकल जाएगा, नहीं तो हम एक डायरेक्ट बता देते हैं। ऐसे आप लोग को पहला विधि पे बना कर कई बार सोल्व किए हैं, बस इसको शॉर्टकट में ही देखिए। x बराबर आप लोग को क्या है, तो x बराबर 3 है और y बराबर क्या है आप लोग को 4 है। तो देखिए मूल बिंदु से बीच की दूरी, तो मूल बिंदु से बीच की दूरी, तो यहाँ मूल बिंदु से बीच की दूरी देखिएगा, तो मूल बिंदु से बीच की दूरी जो होगा आप लोग को यहाँ पे क्या होगा, तो √x² प्लस में y स्क्वायर होता है, ये सूत्र आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए x के यहाँ पर 3 है तो 3 के स्क्वायर, ये है आप लोग को 4 तो 4 के स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आप लोग को 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, और रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, और 5 के साथ साथ में इकाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 103 का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा सी हो गया। ये मत कहिएगा कि हमको वर्गमूल नहीं बनाना आता, अब आप लोग बच्चा नहीं है कि वर्गमूल हम सिखाते चले, आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका 5 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। 103 का आप लोग को सी हो गया। चलिए अब हम 104 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 104 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कौन सा बिंदु मूल बिंदु से 13 इकाई की दूरी पर है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे पहले माना कोई बिंदु
माना कोई बिंदु क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई, ये है आप लोग को एक्स और वाई, ये बिंदु मान लिए। मूल बिंदु के निर्देशांक अब आप लोग खुद बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक, तो देखिए इसको शॉर्टकट में भी बता देंगे आप लोग को। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है आप लोग को 0,0, 0,0। देखिए ये दोनों क्वेश्चन में मतलब दोनों के मतलब जो क्वेश्चन है शॉर्टकट में भी बना सकते हैं और आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो कह रहा है बीच की दूरी, मतलब ये जो दूरी है मतलब बीच की ही दूरी है, तो ये लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब बीच की दूरी जो होता है आप लोग को रूट में जो भी है, खैर आया है आप लोग को 13 यहाँ पे दिया है, तो 13 हम लिख लेते हैं। यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र होता है आप लोग को मतलब रूट में x2 माइनस में x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 के होल स्क्वायर बराबर 13। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को लिख लीजिए, x1 x2 y1 और y2। अब देखिए x1 कितना लिखिएगा, x1 की जगह पर केवल x, x2 की जगह पर 0, y1 की जगह पर केवल y, ये हो गया आप लोग को 0। ठीक, अब देखिए बीच की दूरी निकालना है ना, तो x2, तो x2 है आप लोग को 0, 0 में x1 है केवल x, तो इतना का स्क्वायर। अच्छा ये जो y2 है, y2, तो y2 यहाँ पे दिया गया है देखिए 0, तो 0 में से घटाएंगे y1, y1 है आप लोग केवल y, घटाएंगे। ये रूट जो है मतलब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग मतलब इधरों वर्ग और इधरों वर्ग, इधर वर्ग करेंगे तो रूट वर्ग क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो रूट हट गया। अब यहाँ पे घटेगा तो आप लोग माइनस में x हो जाएगा, तो माइनस में x स्क्वायर, यहाँ पे घटेगा तो माइनस में y हो जाएगा y के स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये आप लोग को हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर 169, इस तरह से होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको बनाने के लिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ठीक ना, इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है 169 है, तो यहाँ पे आप लोग बात ये समझिए कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पे मान लीजिए ये एक्स है, वाई पहले एक्स होता है तब वाई होता है, इसको चेक करते हैं। तो 6 के स्क्वायर प्लस में 7 के स्क्वायर जोड़ के 169 आता है कि नहीं, तो देखिए 6 के 36, ये हो जाएगा 49, 36 और 149 जोड़िएगा तो ये 15 और 7 एक 8 मतलब 85 ही आएगा, यानी 169 के बराबर नहीं आएगा। नहीं आएगा तो दूसरा जांच करेंगे, दूसरा क्या है 7 और 6 है, तो जब 6 और 7 पे नहीं आएगा तो 7 और 6 पे नहीं आएगा। अब 8 5 पे करेंगे, तो 8 और 5, 8 का स्क्वायर करेंगे फिर 5 का स्क्वायर, तो 8 का हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग को 5 का स्क्वायर 25, तो जोड़िएगा तब 64 मतलब ये 64 हो जाएगा ना जी, 64 और 25 ये जोड़िएगा तो आप लोग को क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग को 8, 89 हो जाएगा। यहाँ पे 69 ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए -12, तो यहाँ पे एक्स के अब क्या है -12, ये है 5, मतलब -12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ये मतलब इतना हो जाएगा, तो जोड़िएगा तो 169 हो जाएगा आप लोग को, 169 बराबर 169, मतलब आप लोग देखिए एक्स की जगह पे क्या रखिए, एक्स के -5, वाई की जगह पे क्या रखिए 5, तब आप लोग 169 आ जाएगा, यानी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, यानी जो सीधा सीधा आप लोग ऑप्शन नंबर हो गया डी। अब देखिए आप लोग को बोल रहे थे शॉर्टकट में बनाइए, शॉर्टकट में बनाइए, शॉर्टकट में कैसे बनता, तो यही ऑप्शन के आप लोग बीच की दूरी निकाल के देखते, बीच की दूरी निकाल के देखते कैसे देखिए मतलब आप लोग मतलब इतना को एगो मूल बिंदु है ना, देख लीजिए एगो मूल बिंदु भी है, तो मतलब देखिए एगो है आप लोगों को 6,7 है, 6,7 एगो 0,0 लेके अब बीच की दूरी निकालते हैं। अब बीच की दूरी अगर 13 आ जाता तो वही सही आंसर आ जाता, तो इस पे बनाएंगे तो नहीं आएगा, इस पे बनाएंगे तो नहीं आएगा, इस पे बनाएंगे तो नहीं आएगा। एगो इतना एगो 0,0 लेके 0,0 मूल बिंदु के लिए 0,0 लेना पड़ेगा, एगो बिंदु इतना, और दोनों के बीच की दूरी निकालिएगा तो 13 आ जाएगा, और 13 इसी पे आएगा, तो यही आंसर आप लोग को सही हो जाएगा, यानी जो 104 का आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए अब हम 105 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 105 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को, बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी ज्ञात करने वाला है, मतलब सबसे आसान प्रश्न है, और सबसे आसान प्रश्न है तो x1 x2 का तो काम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप लोग x1 x2 और y1 y2 ये लिख लीजिए। x1 है आप लोग को 1 और y2 है मतलब x2 है आप लोग को 5, y1 है आप लोग को 4 और y2 है आप लोग को 1, ये लिख लिए। और बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो देखिए बीच की दूरी, तो बीच की दूरी लिखिए। अब दूरी लिखने के बाद दूरी इस तरह से लिखिएगा। अब दूरी इस तरह से लिखने के बाद आप लोग को x2 माइनस में x1 के
होल स्क्वायर होता है, ये सूत्र आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। खैर यही नहीं, जितने भी मैथ के जो क्वेश्चन में यूज होते हैं सूत्र, वो सभी का सभी याद कीजिए। x2 है, x2 है मतलब 5, अब 5 में से x1 घटाना मतलब 1 को घटाना है, स्क्वायर है। y2 है आप लोग को, y2 है 1, 1 में से y1 है 4, इसको घटाना है। तो यहाँ पे देखिए घटेगा तो यहाँ पे ये 4, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग घटेगा तो माइनस में 3 का स्क्वायर। तब देखिए 4 का स्क्वायर आप लोग को 16 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर प्लस में ही होगा लेकिन 9 होगा, और जोड़िएगा तो रूट में 25 आ जाएगा। 25 के वर्गमूल आप लोग को 5 होता है, 5 होता है तो 5 साथ साथ में इकाई आ जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा। 105 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ पे आप देखिए आप लोग को 106 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, इतना एवं इतना से समदूरस्थ बिंदु x अक्ष पर कौन होगा। अब देखिए आप लोग को x अक्ष पे पता है x, 0 होता है, तो इसमें भी y0 है, इसमें भी y0 है, इसमें भी y0 है। आप लोग देखते हैं आंसर नहीं बना पाएगा, ये है कि आप लोग बनाना पड़ेगा, मतलब ये नहीं कि देखते आंसर बना दीजिएगा। खैर इसको आप लोग जान लीजिए समदूरस्थ है, जैसे मान लीजिए ये आप लोग को एक रेखाखंड है, और रेखाखंड में आप लोग को a और b दिया गया है। समदूरस्थ मतलब सम अदूर, अदूर माने दूरी पर स्थित है, सम दूरी में बराबर दूरी पर स्थित है p बिंदु, ठीक है। चलिए p बिंदु है, ये दोनों का मतलब ये है आप लोग को निर्देशांक, ये है 2, -5, ये है आप लोग को -2, 9, ये है आप लोग को, ठीक। समदूरस्थ मतलब p बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे आप लोग को, माना रेखाखंड ए बी, रेखाखंड जी, यहाँ पे देखिए माना रेखाखंड ए बी के समदूरस्थ बिंदु, अच्छा समदूरस्थ बिंदु x अक्ष पे है, ठीक ना। समदूरस्थ बिंदु P है, इसलिए बिंदु P ए बी के मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, ए बी के मध्य बिंदु होगा, ठीक है। मध्य बिंदु मतलब एकदम बीच में होगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को, यहाँ पे समझ लीजिए ए निर्देशांक कितना है आप लोग को, तो ए निर्देशांक ये है आप लोग को 2, -5, ये है आप लोग को बी निर्देशांक है, -2, 9, ठीक है। अब देखिए आप लोग x1, यहाँ पे x2, अब यहाँ पे देखिए y1, और यहाँ पे आप लोग को y2। अब x1 दिया है आप लोग 2, ये है आप लोग को x2 -2, ये है आप लोग को -5, ये है आप लोग को 9, ठीक है। अब देखिए मध्य बिंदु है, ये है p बिंदु, तो p बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो p बिंदु का निर्देशांक तो p बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु से निकालना, तो मध्य बिंदु क्या होता है y1 प्लस सॉरी x1 प्लस में x2, अब बटा में आप लोग को 2, y1 प्लस में y2, अब बटा में 2, ये चीज़ होता है आप लोग को। अब देखिए x1 है 2, तो 2 प्लस में x2 है आप लोग -2, बटा में आप लोग को 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए y1 है आप लोग को -5, प्लस में y2 है 9, बटा में आप लोग को 2, ठीक। अब देखिए इसको जस्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको मतलब देखिए 2 माइनस में प्लस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 यहाँ पे कॉमा, इसमें से ये घटेगा क्योंकि ज़्यादा में से अधिक करता है, तो 4/2। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग को, कटेगा तो 2, 0,2। अच्छा यहाँ पे हम गड़बड़ किए हैं क्या, देख लेते हैं पहले क्या गड़बड़ किए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, कोई ना कोई चीज़ तो छोड़े हुए हैं या गलती उतारे हुए हैं। 2, -5, -2,9 से समदूरस्थ बिंदु x अक्ष पे स्थित है, समदूरस्थ बिंदु x अक्ष पे स्थित है। तो यहाँ पे दोनों को मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु यहाँ पर निकालेगा तो इसी तरह से आएगा आप लोग को। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो जो ऑप्शन नहीं है अगर, तो आप लोग को जो 106 का आंसर भी आप लोग को दे रहा है, बी दे रहा है -7,0, तो -7,0 कैसे हो सकता है, ये पहले आप लोग अपने से अंदाज़ा लगाइए। तो यहाँ पे अपने से अंदाज़ा लगाएंगे या कुछ भी थोड़ा बहुत तो चेंजिंग हम लोगों को करना पड़ेगा, तो ये -7 आ जाए। तो -7 कैसे आ सकता है, तो -7 कैसे आ सकता, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को जो 106 नंबर है, इस तरह से सही आंसर आप लोग को इतना आएगा। तो हालांकि इतना आएगा तो गलती आ गया, हालांकि क्वेश्चन ही गलती दे दिया है।
अब क्वेश्चन में हम लोग को सुधार करना होगा ताकि हम लोग को आंसर इतना आ जाए। बहुत बच्चा लोग सोचेगा बी दे रहा है बीबीडी गाइड में, तो हाँ सर आप भी बी करवाइए ना, कैसे भी करवाइए। तो देखिए कैसे भी करवा दे रहे हैं आप लोग को, कैसे भी न करवाना है तो कैसे भी हम करवा देते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या रखिए, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे रख लीजिए, मतलब माइनस में 9 रख दीजिए, ठीक है, माइनस में 9 रख देते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिए, यहाँ पे ये केवल 5 रख लीजिए, ये केवल 5 रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में 9 और ये आप लोग को 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग को, तो यहाँ पे आ गया माइनस में 9, यहाँ पे आप लोग को क्या हो गया, केवल केवल 5 हो गया। अब देखिए आसानी से बनेगा आप लोग को, तो ये मतलब 2 और माइनस में आप लोग जोड़िएगा 9, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप लोग देखिए, जब यहाँ पे y2 है आप लोग को 5, तो केवल यहाँ पे 5 रखिए। अब देखिए सीधा सीधा यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब ये 5 और -5 जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब हल कीजिएगा तो माइनस में 9 आइए प्लस में 2 है तो घटेगा तो माइनस में 7 आ जाएगा, माइनस में 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग को आंसर गलती हो जाएगा, मतलब माइनस में 7 नहीं, हम लोग माइनस में 14 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रख देते हैं, देख लीजिए 14 रख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पहले रख देते हैं 14, 14 रखेंगे तो होगा जी, मान लीजिए ये 14 रखते हैं, यहाँ पे अगर 14 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 से 2 से यहाँ 16 रखेंगे, क्या रखेंगे 16, तो यहाँ से 16 रखेंगे, 16 रखेंगे तो आप लोग को आ जाएगा परफेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए 16 रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 16 रखेंगे तो घटेगा तो माइनस में 14 आ जाएगा, और माइनस में जब 14 आएगा तो सर कट के माइनस में 7 हो जाएगा, तो माइनस में 7 आइए आप लोग को कट के 0 आ जाएगा, तो माइनस में 7 को 0 आप लोग को आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पे इस तरह से चेंजिंग करना पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तब हो गया, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को अब जाके ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वैसे नहीं होगा। लेकिन 106 नंबर का जो आंसर बीबीडी गाइड गलती दिया है, इस तरह से बनाएंगे तब जाके सही हो गया, यानी 106 का जो हो गया ऑप्शन नंबर आप लोग को बी। चलिए अब हम 107 नंबर प्रश्न को बना के देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को जो 106 नंबर है, इस तरह से सही आंसर आप लोग को इतना आएगा, तो हालांकि इतना आएगा तो गलती आ गया, हालांकि क्वेश्चन ही गलती दे दिया है। अब क्वेश्चन में हम लोग को सुधार करना होगा ताकि हम लोग को आंसर इतना आ जाए। बहुत बच्चा लोग सोचेगा बी दे रहा है बीबीडी गाइड में, तो हाँ सर आप भी बी करवाइए ना, कैसे भी करवाइए। तो देखिए कैसे भी करवा दे रहे हैं आप लोग को, कैसे भी न करवाना है तो कैसे भी हम करवा देते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या रखिए, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे रख लीजिए, मतलब माइनस में 9 रख दीजिए, ठीक है, माइनस में 9 रख देते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिए, यहाँ पे ये केवल 5 रख लीजिए, ये केवल 5 रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में 9 और ये आप लोग को 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग को, तो यहाँ पे आ गया माइनस में 9, यहाँ पे आप लोग को क्या हो गया, केवल केवल 5 हो गया। अब देखिए आसानी से बनेगा आप लोग को, तो ये मतलब 2 और माइनस में आप लोग जोड़िएगा 9, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप लोग देखिए, जब यहाँ पे y2 है आप लोग को 5, तो केवल यहाँ पे 5 रखिए। अब देखिए सीधा सीधा यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब ये 5 और -5 जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब हल कीजिएगा तो माइनस में 9 आइए प्लस में 2 है तो घटेगा तो माइनस में 7 आ जाएगा, माइनस में 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग को आंसर गलती हो जाएगा, मतलब माइनस में 7 नहीं, हम लोग माइनस में 14 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रख देते हैं, देख लीजिए 14 रख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पहले रख देते हैं 14, 14 रखेंगे तो होगा जी, मान लीजिए ये 14 रखते हैं, यहाँ पे अगर 14 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 से 2 से यहाँ 16 रखेंगे, क्या रखेंगे 16, तो यहाँ से 16 रखेंगे, 16 रखेंगे तो आप लोग को आ जाएगा परफेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए 16 रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 16 रखेंगे तो घटेगा तो माइनस में 14 आ जाएगा, और माइनस में जब 14 आएगा तो सर कट के माइनस में 7 हो जाएगा, तो माइनस में 7 आइए आप लोग को कट के 0 आ जाएगा, तो माइनस में 7 को 0 आप लोग को आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पे इस तरह से चेंजिंग करना पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तब होगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को अब जाके ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वैसे नहीं होगा। लेकिन 106 नंबर का जो आंसर बीबीडी गाइड गलती दिया है, इस तरह से बनाएंगे तब जाके सही हो गया, यानी 106 का जो हो गया ऑप्शन नंबर आप लोग को बी। चलिए अब हम 107 नंबर प्रश्न को बना के देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 107 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को, के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु इतना 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 सारेखी है। ये प्रश्न आप लोग को फिक्स है कि 2 नंबर में सब्जेक्टिव में बनाने के लिए आएगा, इसको आप लोग अभी से ही तैयार रखिए ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए ए निर्देशांक, बी निर्देशांक, सी निर्देशांक, यहाँ पे सरेखी कर रहा है। सरेखी का मतलब जो है, मतलब एक ही रेखा पे तीनों बिंदु है। जैसे मान लीजिए एक रेखा हो गया और त्रिभुज के तीनों बिंदु यहीं है, तो तीनों बिंदु यहीं है तो त्रिभुज बनेगा जी, नहीं ना बनेगा, नहीं बनेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नहीं तो मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए एगो बिंदु यहाँ रहता है, एगो बिंदु यहाँ रहता है, एगो बिंदु यहाँ रहता, त्रिभुज बन जाता, आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता। जैसे मान लीजिए एक ही रेखा पे 2 बिंदु है, ठीक, 2 बिंदु, एगो कहीं ना कहीं अलग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ से हम करेंगे
तो यहाँ भी आप लोग को त्रिभुज बन गए, इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन इस तरह से मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर रहेगा तो त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं आएगा, यानी त्रिभुज क्षेत्रफल 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप लोग दिए गए हैं आप लोग को ए निर्देशांक जो कह रहा है यहाँ पे 2,3, यहाँ पे बी निर्देशांक, बी निर्देशांक कह रहा है आप लोग को 4,k, ठीक है। सी निर्देशांक आप लोग को कह रहा है ये 6,-3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x1 x2 तो लिखना है पड़ेगा, x1 x2, ठीक है ना, x3 भी लिखना पड़ेगा, y1 y2 और y3। यहाँ पे देखिए x1 तो ये 2 हो गया, 4 हो गया और ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये k हो गया, ये -3 हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज क्षेत्रफल तो लिखेंगे, चूंकि तीनों बिंदु सारेखी है, सारेखी है, तीनों बिंदु सारेखी है, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल 0, त्रिभुज क्षेत्रफल 0 हो गया। त्रिभुज क्षेत्रफल 0 तो आप लोग को हो जाएगा 1/2। यहाँ पे होता है आप लोग को x1, यहाँ पे y2। खैर यहाँ पे नहीं भी याद है तो आप लोग आराम से इसको लिखते चलिए इस तरह से, अब भर लीजिएगा, देखिए आसानी से कितना, x y माइनस वाई, यहाँ पे x y माइनस आप लोग y। बहुत सारा लड़का ये सब याद नहीं करता है, उसको याद करना फालतू लगता है। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 2 3 1, यहाँ पे 3 3 पहले 1 1 पहले 2। यहाँ पे देखिए ऐसे भी कहता है 123 231 और 312, इस तरह से भी कहता है। चलिए बराबर में 0 है तो बराबर में 0। अब देखिए इसको हम बनाएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लिया जाए, 1/2 x1, तो x1 कितना है, तो x1 देखिए 2 है तो 2 लिख लेते हैं। y2, तो y2 कितना है, तो y2 है आप लोगों को k माइनस y3, तो y3 कितना है, -3। अब देखिए यहाँ भी माइनस, एगो यहाँ भी माइनस, मिल के प्लस हम कर देते हैं, 3 का लिए एक लाइन ज़्यादा बनाएंगे, है ना। चलिए x2, तो x2 क्या है आप लोगों को 4, यहाँ पे y3 क्या है, -3, यहाँ पे माइनस y1 है आप लोगों को 3। चलिए अब यहाँ पे x3, तो x3 कितना है, तो x3 है आप लोगों को 6। यहाँ पे y1, तो y1 कितना है, y1 है आप लोग को 3, माइनस y2 कितना है, k है, बराबर में 0 है तो 0 रख दीजिए। ठीक, अब देखिए आप लोगों को लगता है कि सर इसको ढो के क्यों चल रहे हैं, 1/2 जो गुणा में है उसको भाग में भेजिए, 0 बन जाएगा, या हम लिखेंगे या नहीं भी, मान लीजिए 0 पर लिख देते हैं तो 1/2 नीचे आ गया, नीचे आता तो सब 0। तो खैर यहाँ पे इसके बाद हम सोल्व करेंगे। देखिए इसमें गुना होगा आप लोग को 2k, क्या हो जाएगा आप लोग को 2k। अब इसमें गुना होगा आप लोग को 6, तो 2k प्लस में 6। अब इसमें आप लोग को देखिए ये आप लोग को 4 कोष्ट में ही, अब दोनों जब जोड़िएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये आप लोग को गुना होगा तो 18, माइनस में आप लोग को 6k, माइनस में 6k, बराबर में 0 है तो 0, मतलब 0 आ भी जाएगा। ठीक ना, अब देखिए अब यहाँ पे इतना हो गया 2k प्लस में ये आप लोग को 6, इसमें से गुना होगा तो आप लोग माइनस में 24 हो जाएगा, ये 18 प्लस में आप लोग को 6k बराबर 0। अब देखिए आप लोग ये 6 है, 18 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, मैंने 2k प्लस में 24, मतलब 6 और 18 जोड़िएगा तो 24, माइनस में आप लोग को 24 आ ही गया है यहाँ वाला, प्लस में आप लोग को यहाँ पे, सॉरी प्लस नहीं है ना जी, यहाँ माइनस में क्या है आप लोग को 6k है, बराबर में 0। अब देखिए हल कीजिए, इससे ये कटेगा तो माइनस में 4k होगा। ठीक है, ये दोनों मतलब 0 मतलब 24 में 24 कटेगा 0, बराबर में 0। अब देखिए k का मान क्या हो जाएगा 0, अब बाटा में ये आप लोग को माइनस में 4, तो नीचे कभी भी आप लोग को आता है तो 0 आता है, मतलब ऊपर 0 रहेगा तो सब 0, तो k का मान क्या हो गया आप लोग को 0, k का मान 0 हो गया तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा, यानी 107 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इसी तरह से आप लोग को बनाना होगा k का मान निकालने के लिए, एक मतलब 2 नंबर में आप लोग एग्जाम में फिक्स है कि आएगा ही आएगा। अब आप लोग कैसे बनाइएगा, क्या कीजिएगा, कैसे रिविजन कीजिएगा, आप लोग खुद समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, पढ़ लिए होंगे, अच्छा किए होंगे। तो चलिए आप लोग के लिए एक बात बता देना चाहते हैं, हम आप लोग के लिए लाइव क्लास चला रहे हैं, 4 घंटा का स्पेशल बैच है, 80% रिजल्ट की उसमें गारंटी है। आप लोग को स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन अगर करना है आप लोग को, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो अपना नाम और जिला का नाम जरूर लिखिएगा। देखिए इसमें आप लोगों को खासियत और विशेषता क्या है, आप लोग को इसकी क्लास जो है आप लोगों को 4 घंटा चलता है लाइव।
1 घंटा टेस्ट चलता है, मतलब 5 घंटा, और 6 घंटा घर पे पढ़ने के लिए रूटीन, मतलब 11 घंटा हो गया। आप लोग भी अपने मन से अगर बढ़ाइएगा तो अच्छा है। 11-12 घंटा जब आप लोग पढ़िएगा तो 80% रिजल्ट की गारंटी तो हम तो ले ही सकते हैं, और आप लोग को 80% रिजल्ट दे ही सकते हैं, ठीक ना। तो कम समय में आप लोग को अच्छा तैयारी हो जाएगी। आप लोग को जो भी पढ़ाने का अनुभव है आप लोग को देख रहे होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे, सभी को पता भी चल रहा होगा। इसके लिए हालांकि आप लोग को 300 रुपया फीस जमा करना पड़ेगा, मतलब पर मंथ। तो इसके लिए आप लोग पीछा न हटिए तो ही बेहतर है। आप लोग के लिए अच्छा रिजल्ट भी दिया जा रहा है, अच्छा मेहनत भी दिया जा रहा है। आप लोग क्लास कीजिए। देखिए यहाँ पे यूट्यूब से कुछ माध्यमों में बेहतर है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को ऐड तो कोई मिलता नहीं है। आप लोग को लाइव क्लास चलेगा, आप लोग पढ़ते रहेंगे साथ में साथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पूछने के लिए क्या है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सिर्फ वहाँ बोल सकते हैं डायरेक्टली, माइक ओपन करके डायरेक्टली बोल सकते हैं। सभी लोग जो जो भी पूछना है बोल सकता है, ठीक। अच्छा, ऐसे मान लीजिए हमको सुनना है या पूछना है या जानकारी लेना है, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, उतार रहे हैं चाहे नहीं, तो हम आपका माइक और कैमरा ओपन करा के आपको देखते हुए बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इस तरह का माहौल है वहाँ पे पढ़ने का। तो पढ़ने का बेस्ट माहौल दे रहे हैं, तो वहाँ पे आइए। थोड़ा बहुत राशि यानी फी देना पड़ेगा आप लोग को, तो उतना तो मदद कीजिएगा ही कीजिएगा, ताकि लाइव क्लास में हम मेहनत और भी करते रहें और आपका रिजल्ट अच्छा देते रहें। तो ठीक है, आप लोग को जिन लोगों को ज्वाइन करना होगा इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, अब बोलना होगा आप लोग कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है 80% रिजल्ट के लिए, आप लोग को ज्वाइन करा दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग को इस क्वेश्चन के बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और इस 7 पार्ट के भी लास्ट प्रश्न, क्योंकि 108 नंबर जो क्वेश्चन है इस पार्ट का लास्ट पार्ट है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग को त्रिकोणमिति आएगा, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी 108 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी आप लोगों को 108 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। दिए गए हैं आप लोग को शीर्षों इतना 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 वाले त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात कर। देखिए देखिए, ये है आप लोग को त्रिभुज, त्रिभुज की जो शीर्ष दिया गया है, त्रिभुज के शीर्ष दिया गया है। यहाँ पे ए मानिएगा, फिर भी बी मानिएगा, सी मानिएगा, कोई भी मानिए, आप लोग को त्रिभुज के नाम नहीं रखा है, ठीक। यहाँ पे आप लोग 1,3, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग बी जो दिया गया है आप लोग को 5,7 दिया है, ठीक। यहाँ पे सी जो दिया है आप लोग को 9,2 दिया है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करना है, त्रिभुज के केंद्रक। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं, माना ए निर्देशांक क्या है आप लोग को 1,3, बी निर्देशांक क्या है आप लोग को, तो ये है 5,7, ठीक। यहाँ पे आप लोग सी निर्देशांक, तो ये है आप लोग को 9,2। अगर आप लोग को चाहिए तो डायरेक्टली x1 x2 लिख सकते हैं, लेकिन हम इतना लिखने के बाद हम x1 x2 लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे x2 x3, यहाँ पे y1 y2 और y3। यहाँ पे देखिए ये है आप लोग को x1 1, x2 5 और ये x3 है 9, ये है आप लोग को 3 7 2 हो गया। अब देखिए केंद्रक कह रहा है, तो त्रिभुज के केंद्रक, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज के केंद्रक जो होता है आप लोग को x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटा में 3 कॉमा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटा में 3। जैसे मध्य बिंदु का होता है ना, x1 प्लस में x2 बराबर 2, 2 को जोड़ के 2 ले भागा, उस 3 को जोड़ के 3 ले भागा, क्योंकि केंद्रक यहाँ पे होता है, केंद्रक यहाँ पे तीनों का होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए केंद्रक, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो तीनों को जोड़िए, यहाँ पे 1 प्लस 5 प्लस में 9 और बटा में 3, ठीक। अब कॉमा यहाँ पे y1 3 प्लस में 7 प्लस में 2 बटा में आप लोग को 3, ठीक। अब देखिए ये जोड़िएगा तो 6 6 9 15, 15 बटा में 3 कॉमा ये जोड़िएगा तो 10 10 2 12, 12 बटा में 3। अब देखिए ये कटेगा तो 5 बार में, ये कटेगा तो 4 बार में, मतलब आप लोग को 5,4 आ रहा है। तो 5,4 आ रहा है, तो 5,4 देखिए किस में है, तो 5,4 है ऑप्शन नंबर बी में। तो 108 का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी यानी 5,4 हो गया। इसी तरह से केंद्रक आएगा, आप लोग को आना भी चाहिए, केंद्रक तो आप लोग को आना चाहिए। खैर नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन त्रिभुज की जो बताए हैं इससे पहले वाले के निकालने वाला त्रिभुज के सरेखी कह के, तो आप लोग को वो प्रश्न एग्जाम में फिक्स है कि आएगा।
चलिए ये पाठ आप लोगों को खत्म हो गया। इस पाठ में आप लोग को 108 नंबर क्वेश्चन तक लास्ट था, और सब पाठ आप लोग को जितना भी था 100 जो आप 108 नंबर देख रहे हैं, ये पाठ आप लोग खत्म होने के बाद जो अगला वीडियो आएगा 108 का मतलब अब आएगा आप लोग को 8 पाठ यानी त्रिकोणमिति का। और त्रिकोणमिति के जो वीडियो अगर देखना चाहता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आप लोग को जो वीडियो आएगा आप लोग को मिल सके, पहुंच सके। तो चलिए आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।